करना क्या, देखिए जनरली आप प्रैक्टिस जब आप ज्योतिष में करोगे तो एक तरीका ये है कि ठीक है हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ के हम लोग अपना सीख रहे हैं। ये लोग बुक्स पढ़ के नोट्स बनाते हैं, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ठीक है हमें जो क्लासेस में बताएं आप वीडियो देख के उसको रिवाइज करो। यही यही कर सकते हैं। और जो भी हमने क्लास में कराया है उससे एक एग्जाम्पल चार्ट आप लोग निकालते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लो, है ना। बट पैरेलली क्या होता है कि आपके कॉन्टेक्ट में जो भी आता है, ठीक है, आप सब बोलते हैं, अगर अभिजीत जी मेरे से मिले आज मेरे से बोलते हैं कि लास्ट मंथ मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब इन्होंने ये जो बोला है ये इनके लिए इवेंट ही है, राइट। तो क्या मैं इनकी कुंडली लेके क्या मैं चेक नहीं कर सकता कि अभी अभिजीत जी का कौन सा साल एक्टिवेटेड है, क्या मुझे वो कुछ दिखा रहा है ऐसा कुछ। इतना तो आई थिंक आप लोगों को सबको पता है कि बिजनेस में लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो हाउस एक्टिवेटेड होगा इस साल में, वो इनका 12th हाउस, 10th हाउस या 7th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। सैटर्न के साथ कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि लॉस का है। बिजनेस है तो मनी का कनेक्शन हो, ये तो हमें पैरामीटर पता ही है। तो एटलीस्ट आप लोग ये तो हैबिट डेवलप करना शुरू करो अपनी डेली लाइफ में। चार्ट को देख के आप कोरिलेट करना तो स्टार्ट करो, है कि नहीं। क्योंकि आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग कोई अभी ना फुल टाइम ज्योतिष कोर्स में नहीं हो, है ना। आप कर रहे हैं 6 महीने का कोर्स, इसमें 6 महीने में भी वीकली एक क्लास होती है। तो सीख ऐसे नहीं सीखा जा सकता है। मतलब 6 महीने बाद कोई अगर ये सोच के बैठा है कि मैं शुरू कर दूंगा बिल्कुल ही प्रोफेशनल काम करना, तो हफ्ते में एक क्लास करके क्या चल जाएगा। प्रैक्टिस तो चाहिए ना। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग को समय नहीं मिल रहा है तो बुक्स पढ़ने का कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग में नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सारे मेजर मेजर जो कारक तत्व हैं ग्रहों के और भाव के वो आपको समझ में आ चुके हैं। इतना तो सबको आ चुका है। और इतना आप लोग निकाल सकते हैं कि एक्टिवेटेड ईयर कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। इस पे भी हमने पूरी एक क्लास करी थी। तो एटलीस्ट जब के कांटेक्ट में है ना, अब उनके लाइफ को इवेंट को आप लोग को रिलेट करना शुरू करो चार्ट्स के साथ। फ्यूचर पे मत जाओ, पर एटलीस्ट जो भी एग्जिस्टिंग है या हो चुका है वो तो आप लोग चेक कर सकते हो ना बैकडेट। तो ये आपके ना वो एक आपको हैबिट आपकी डेवलप होगी कि वो ग्रह आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये आप सीखोगे। समझ पा रहे हो आप? तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। ये सब बुक्स पढ़ के हम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग हफ्ते में टारगेट रखो, एटलीस्ट मुझे 10 चार्ट, मुझे ऐसे नए नए लोगों का चार्ट देखना है, ठीक है, जिनसे मैं वो इवेंट में आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ठीक है, नहीं होता आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, गुलशन जी ने बोला कि मेरा मतलब कुछ मेरे पैसे खो गए, ठीक है, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है लास्ट में, ऐसा बोलते हैं, तो हम चार्ट में कोशिश करेंगे ना कि वो कनेक्ट हो, दिखे हमको। अगर कुंडली सही है तो होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, अब आप ही दूसरे में कि हमने आपको पर्सन भी मिला, उनकी कुंडली मिलेगी, उनके इवेंट भी मिल गया, बट वो आप समझ नहीं पा रहे चार्ट। ऐसे चार्ट को आप क्लास में लेके आओ, तो हम फिर डिस्कस करें ना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप उसमें क्या नहीं समझ पा रहे हो, नमस्ते है ना। सर। नमस्ते सर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे ही आप लोग की चार्ट्स भी कलेक्ट होंगे और वो भी होंगे। मैंने आपसे बोला भी था कि कुछ चार्ट्स मैं भी शेयर करूंगा, है ना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये टॉपिक एक बार हमारा ये खत्म हो जाता है फिर हम लोग एग्जाम्पल चार्ट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 10 चार्ट में खुद दूंगा डिटेल्ड इवेंट्स के साथ, वो हम लोग हर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आज का टॉपिक लूँ। लास्ट हमने ये जो किया था कि हाउसेस को लेके, बाकी हाउसेस 11 हाउसेस से सारा तत्व निकालना, ये सबको समझ में आया था। सर उसमें मेरा थोड़ा हाँ। मतलब मैंने ये किया था, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब हाँ कुछ कुछ हाउसेस है, फॉर एग्जांपल 8 फ्रॉम द 12 हाउस, सिमिलरली 12 फ्रॉम द 8 हाउस, ये ठीक दोनों में मतलब कैसे उसको डिफेंड करें। मत ठीक है, ये देखिए
कोई कोई ऐसा कोई हाउस जो आपको बिल्कुल ही ना समझ में आया हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हाउस से बाकी 11 हाउस आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई है? ठीक है, सागर जी को मोहम्मद मिला, उसमें जिन्होंने 2 हाउस उन्होंने करके देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे बाकी भी आप कर पाए। मैंने अगर भी क्लास किया में था। कोई ऐसा है जिनको ये जरूरत है कि पूरे 12 के 12 हाउस हमको करना है क्लास में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, आप कर पाएंगे बाकी के हाउसेस में 12 पूरे का हो? कर लो। 6-7 तो कर लिए थे, 6-7 करने बाकी है। 6-7 आपने कर लिए ना, अगर जी आपने कर सर। लिए हैं तो आई होप यस। कि बाकी सब भी कर पा रहे होंगे। गुलशन जी, आपका क्या अपडेट? आप कर पा रहे हैं? सर पिछले इस हफ्ते मैं ना अपना असाइनमेंट देती रही, तो सर मैं अभी देखी नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मेरा बिजी असाइनमेंट शेड्यूल है। भेजा है इस बार। भेजा है आपने? तो अच्छा, मैंने देखा हाँ नहीं जी, होगा। मैं अभी शाम को ही भेजा है सर, मैं कंप्लीट नहीं अच्छा, कर पा रही थी। कोई नहीं, तो टाइम अभी मैंने निकालिए। देखा ही नहीं है सर। अभी तो हाँ जी, नवरात्रि इस आ गया, हफ्ते मैं अब तो करूंगी। अब तो नवरात्रि में तो और बिजी हो जाएगी, कैसे करोगे? नहीं है, वो मैं करूंगी सर। थोड़ा थोड़ा मैं टाइम निकालेंगे, करेंगे, ठीक। हाँ जी, बट हाँ जी। कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया, मतलब ये है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ भले जी, आप समझ करके में आया। हाँ हफ्ते जी, भर 2 हफ्ते बाद भेजो तो दिक्कत। हाँ जी। ठीक सर मैंने भेजा था, पूरा 12 हाउस ही मैंने भेजा था। इफ है। पॉसिबल देन यू कैन चेक। वो मैं देख के मैं बताता हूँ, हाँ। है ना? वीडियो देखकर भी कुछ और भी आएगा तो भी मैं भी check कर नहीं पाया। कुछ एक्सप्लेनेशन में मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, मैं मेरी तरफ से किया हुआ था। फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम देन। ठीक। मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को अपने मेहनत कर ही इतना काफी है फिलहाल, इसीलिए मैं एक पीडीएफ आप लोगों को शेयर करता हूँ यहाँ पर, और एक लिंक लिंक में डाल दूंगा, ठीक है? और यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर नहीं पाता। ये इसमें पूरी 12 हाउसेस हैं थैंक यू अपने। सर। थैंक यू सर। हाँ, ये आप कुछ, ये तो पुराने थिंकिंग में है आपके, अगर आपको टाइप सब तो आपको जरूरत है ना, पुराने बैच में सबके पास है। तो इसको भी आप लोग रखें अपने पास, ठीक है? इसके अलावा कोई और कारक तत्व आप लोग निकालते हैं, वो भी आप इसमें लिस्ट करके रखना, ठीक है? ठीक सर। मैं यही स्लाइड दोबारा लेता हूँ, ठीक है? तो क्विकली इसका 5 मिनट में मैं अपना समझाया। फिफ्थ हाउस में लेके बात कर, देखो ये कॉन्सेप्ट ना, इसको ऐसे समझो कि हम अभी फिफ्थ फिफ्थ हाउस का जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? हमारा जो सेंट्रल एरिया है दैट इज फिफ्थ हाउस, ठीक है? फिफ्थ हाउस के हमें जनरल कारक तत्व पता है कि चिल्ड्रन के बारे में देख रहे हैं, है ना? फिफ्थ हाउस मंत्र भाव भी बोलते हैं इसको, है ना? फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का भी होता है, जनरल कारक तत्व पता है। फिर हमने क्या किया, ये फिफ्थ को ही हमको बेस लेना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर हाउसेस, ठीक है? अब ये फिफ्थ बेस बन गया किसके लिए? फोर्थ हाउस, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है कि फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है? फोर्थ हमें पता है कि मदर का है, ये हमें पता है सारा। तो मदर के लिए अब ये फिफ्थ हाउस कैसे काम करता है? अगर मैं फोर्थ हाउस को मदर मानूं, हमारा सेंट्रल जो एरिया है वो है फिफ्थ हाउस, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि उस मदर के लिए अब ये फिफ्थ क्या बोल रहा है। अब ये फिफ्थ हाउस बोलता है कि मैं वेल्थ मदर का, तो हमने बोला कि ठीक है, फिफ्थ हाउस जो होता है वो मदर का है, वेल्थ है, क्योंकि सेकंड हाउस, ठीक है? सेम अगर मैं यही लॉजिक अगर यहाँ लगाऊं, ट्वेल्थ हाउस से अगर मैं काउंट करूं, ठीक है? तो ट्वेल्थ हाउस, अब पता, ट्वेल्थ हाउस की जो कारक तत्व है, लाइक सीक्रेट एनिमी, अब अगर ट्वेल्थ हाउस हमारा लॉस होता है, ट्वेल्थ हाउस हमारा एनिमी होता है, तो हमने इसमें क्या लिखा कि सिकनेस ऑफ सीक्रेट एनिमी,
और जेल और सीक्रेट एनिमी, है ना। तो सीक्रेट एनिमी का एलिमेंट कहाँ से निकल के आ रहा है? 12th हाउस। तो ठीक है। जी सर। अब वो सीक्रेट एनिमी के लिए ये 5th हाउस किस तरीके से काम कर रहा है, ये आपको उसको देखना है। ठीक है। अब वो सीक्रेट एनिमी के लिए ये 5th हाउस जो है ये 6th हाउस की तरह है। मतलब लग्न का जो 6th हाउस है वो उसकी सिकनेस दिखाएगा ना, है ना। हाँ जी, अगर हाँ जी, मैं 6 समझ गया सर। समझ गए तो सेम यही चीज 12th हाउस की सिकनेस कौन बता रहा है? एनिमी, एनिमी की सिकनेस या, हाँ हाँ। मैं समझ गया सर। अब वो अगर एनिमी की सिकनेस हुई तो आपके लिए तो फायदा है ना। गेन है, जी जी जी। इसीलिए जब लिटिगेशन वाले फैक्टर्स में हम 5th हाउस को उस पर्सन के लिए पॉजिटिव मान के चलते हाँ, बिकॉज सामने वाले का नुकसान है। हैं। तो अभी चीज आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपली ये समझो कि जिस हाउस से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो हाउस आप फिक्स कर दो। ठीक है। अब आप देखो कि बाकी हाउसेस के लिए वो हाउस क्या बोलता है। ठीक है। बाकी हाउस के कारक तत्व तो तुम्हारे फिक्स है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। कारक तत्व खाली किस 5th हाउस तक चेंज होता जा रहा है आपको। बस ये एक लाइन याद रखना कि जो हाउस आप कंसिडर कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, उसी के कारक तत्व चेंज हो रहे हैं, बाकी सब हाउस के कारक तत्व फिक्स है, वो चेंज नहीं होते कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यही सेम 5th हाउस, है ना, 7th हाउस का 11th बनता है, या तो नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये 1 7 एक्सिस बनता है, आपको दूसरा है। ठीक है, ये देख लो 8 from 10, है ना। ये जो 5th हाउस है हम देख रहे हैं अभी 10th हाउस से करस्पॉन्डेंस का। ठीक है। 10th हाउस के कारक तत्व फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ओनली के 10th हाउस हमको पता है करियर दिखाता है या स्टेटस दिखाता है। ठीक है। बट उस स्टेटस के लिए अब जो 5th हाउस आप जो देखना चाहते हो, वो 5th हाउस के कारक तत्व देखो कि उस 10th हाउस के रिलेशन में ये क्या है। अब इसके कारक तत्व चेंज हो गया, अभी चिल्ड्रन नहीं रहा है 10th हाउस की, अभी चेंज होके हो गया उसके लिए अष्टम। तो स्टेटस नेम सेम स्टेटस के लिए अब ये एक्टिव हो गया सर। प्रॉब्लमेटिक है। मुश्किल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो याद रखना है, हमको आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी आपके जो सेंट्रल हाउस है जिसको आप फिक्स करके बाकी सब कुछ आप देख रहे हो, ठीक है, उसके कारक तत्व तो हर बार चेंज होंगे विथ रिलेशन टू अदर हाउसेस। बाकी हाउसेस के कारक तत्व तो फिक्स है, वो आपको नहीं छेड़ने। ठीक है। ये 5th हाउस 7th हाउस है उसका 11th। ठीक है। तो 7th हाउस के कारक तत्व नहीं चेंज कर रहा है, वो तो मैरिड लाइफ है, वो फिक्स है। बट उस मैरिड लाइफ के लिए अगर 5th हाउस हो गया उसका चेंज, है ना। 10th हाउस से वो उसका लॉस था, 7th हाउस से उसके लिए गेन हो गया। ऐसे करके चेंज होगा। 4th हाउस से मदर का वेल्थ हो गया। तो यही 5th हाउस कभी वेल्थ की तरह काम कर रहा है, यही 5th हाउस कभी लॉस बन रहा है, यही 5th हाउस कभी एनिमी के लिए लॉस बन रहा है, यही 5th हाउस करियर के लिए लॉस बनता है, यही 5th हाउस मैरिड लाइफ के लिए गेन बन रहा है। वो कह रहा है कि 5th हाउस के कारक तत्व तो हर उसमें चेंज हो रहा है, बाकी सारे हाउस सेम रहेंगे। यही फॉर्मूला आपको सब हाउसेस के लिए अप्लाई करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा मतलब। सर सर 9th हाउस जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जो अगर हम सोचेंगे ये दिस इज 6 फॉर द 4th हाउस, सो डज इट शोज लाइक एनमिटी और अनबन विद मदर? हाँ, एनिमिटी अनबन विथ मदर नहीं, एनिमिटी फॉर मदर। फॉर मदर। फॉर मदर। अब विथ का मतलब है कि सामने कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो हम 9th हाउस को जी। फादर जोड़ के फादर मदर के एनिमिटी नहीं बना देंगे। हम ये बोलेंगे कि वो ओ पर्टिकुलर यस। हाउस मदर के लिए 6th हाउस का मतलब कि रोग ऋण शत्रु का काम करेगी। उनको वो डिजीज भी दे सकता है ना। यस सर। डिजीज, लोन, डेट, कर्जा वर्जा, जो भी सारी वो सब। एंड सर हाँ। यही 9th हाउस जो है दिस इज 10th टू द 12th हाउस, हम्म। so it what does it mean? Like it shows that like profession in some kind of बराबर। क्योंकि वो okay. उसका 12th हो गया ना, लॉस ऑफ स्टेटस। Okay. ठीक है। अभी थोड़ा सा जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट लगता है बहुतों को, क्योंकि 9th हाउस को जनरली हम लोग अच्छा मान के चलते हैं। ठीक है।
बट ऋषि के अकॉर्डिंग ये जो 9th हाउस है ना, ये लॉ ऑफ स्टेटस, क्योंकि ऋषि को आपके करियर मेटलिस्टिक लाइफ से मतलब नहीं नहीं है। है ना। तो जब वो कहते हैं कि ये विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान है, तो उनका एक अलग मतलब रहता है, तो हमको उसको एक अलग लेना है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा कि 12th हाउस उस हाउस का लॉस है। ओके। ठीक है, तो इसीलिए जब 3 एंड 9th हाउस आपस में मिलते हैं ना, तो ये चेंज कराते हैं, ये डिमोशन भी कराने की क्षमता है, आपको डिमोट कर सकते हैं आपको एक पोजिशन से, है ना, कुछ दिन खाली बिठा देंगे घर पे ऐसे। ठीक है, जी सर। इसलिए 9th हाउस हमेशा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है अभी जी, ये क्लियर हो गया ना। ये अब सर। जो भी हाउस आप देखने वाले होंगे तो ध्यान रखना उस हाउस के कारक तो चेंज होते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू बाकी सब हाउस के कारक तो सेम रखना, वो चेंज नहीं करना है। चेंज आपको खाली किसी हाउस में करना है जिसके लिए आप कैलकुलेट कर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा खत्म आज का